हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यार प्रीवियस वीडियो में आपने ऑब्जर्व करा कि भाई लॉजिक क्या होते हैं, आप कलर कैसे फिल कर सकते हो, उसमें एक अच्छा लॉजिक कैसे बना सकते हो। ऑप्टिमाइज करना मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि मुझे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना था, तो उस वे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज से हम अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो मैंने आपको डे 0 में या फिर कोर्स इंट्रोडक्शन में मैं आपको जो डेमोन्स्ट्रेट करे थे प्रोजेक्ट, उसमें से जो स्टार्टिंग के 8 प्रोजेक्ट्स थे वो मैं आपके आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। 4 प्रोजेक्ट्स में इसमें कवर करूंगा और 4 आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो जो फर्स्ट मेरा पैटर्न एनिमेशन वाला टैब था जिसमें 8 डिजाइन थे, उसमें से 4 हम इस वीडियो में कवर करेंगे और 4 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड, टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जब तक मैं अपनी फाइल ओपन करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दिस इज माई डेमो फाइल और मैं बस आगे एक स्क्रिप्ट लिखूंगा और अपने पैटर्न को जनरेट कराऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जो बेसिक सी चीजें हैं मैं वो लिखूंगा। तो मैं उसे लिखता नहीं, मैं सीधा यूज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले लिख रखी है, वो हर बार ही लिखता हूँ। ओके, क्या करना है मुझे? क्रिएट विंडो। ओके, एक विंडो क्रिएट करनी है सबसे पहले, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद उस विंडो को मैंने टाइटल दे रखा है एक। ओके, और उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर और फिर टर्टल का नाम मैंने क्या रख रखा है? TUT। और आफ्टर दैट एक कलर लिस्ट बनाई है मैंने, जिसका नाम रख रखा है मैंने अभी के लिए L। ओके, तो ये सारी की सारी बेसिक सी चीजें हैं गाइस, आपको पता है। सबसे पहले डिजाइन था हमारा मूविंग स्क्वायर का, कि भाई जो आपकी जो स्क्वायर टाइल्स थी, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाई थी, उसे मैं एनिमेशन वे में कैसे दिखा सकता हूँ, मतलब कि वो हमेशा मूव करती रहे। तो देखते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। फंक्शन बनाते हैं, आ जाओ। डेफ डिजाइन 1। ओके, डिजाइन 1 रख लो। सो दैट गाइस, जो भी मैं आज यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके, ये मैं आपको लास्ट में एक प्रॉपर GUI पे बाइंड करके दिखाऊंगा। तो आज से जो भी वीडियो आप देखते हो वो स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड रहेगी। तो आज की जो वीडियो है और इसके बाद जितनी भी मैं पढ़ाऊंगा गेम डेवलपमेंट तक, वो सारी एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा और चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि जो मैं आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जो फर्दर आप आगे पढ़ोगे उसमें यूज कर सकता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? डिजाइन 1 क्रिएट कर रहा हूँ। तो डिजाइन 1 क्या होगा मेरा? सबसे पहले जो मेरी चीज चलेगी वो क्या चलेगी? विंडो डॉट रीसेट स्क्रीन। अब ये क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा, क्योंकि मैं कुछ बटन्स के साथ इसे टिक इंटर पे बाइंड करूंगा। तो जब जब आप बटन क्लिक करोगे, ये स्क्रीन फंक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले अपने आप को रीसेट करेगी, मतलब अपने गार्बेज को डिस्ट्रॉय करेगी जो उसके बैकग्राउंड में पड़ा है। ओके, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? अपने टर्टल की स्पीड फिक्स करूंगा। ओके, अब टर्टल की स्पीड कैसे फिक्स कर सकता हूँ? तो भाई सिंपल, टर्ट डॉट स्पीड। ओके, कितना? 0। अभी मैं टर्टल की स्पीड कितनी फास्टेस्ट रखना चाहता हूँ, जो कि क्या है? 0। ओके, अगेन ये तो क्या हो गई? मेरी टर्टल की बात हो गई कि भाई टर्टल की मैंने क्या करी? स्पीड क्या कर दिया अभी के लिए? तो 0 कर दिया है। बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक कर ही रखा है विंडो का। और अगेन नाउ, और जो मेरे विंडो का टाइटल है वो क्या है? माय प्रोजेक्ट डिजाइन है। एक सिंपल सी चीज करनी है मुझे, क्या? फॉर आई इन रेंज। ओके, क्या बनाऊंगा मैं? सबसे पहले मैं लिखा फॉर आई इन रेंज 4, क्योंकि मुझे स्क्वायर बनाना है। आप सबको पता है क्या? स्क्वायर क्रिएट करना है। तो भाई 4 टाइम्स आपका स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा? जो आपका टर्टल है वो क्या चलना चाहिए? लेफ्ट में 90 डिग्री। ये आपको पता ही होगा स्क्वायर बनाना, तो अब हम कितनी बार बना चुके हैं। उसके बाद फॉरवर्ड 100। ओके, ये हो गया। और इतना चलने के बाद वो क्या करेगा? टर्न लेगा, डॉट राइट में या लेफ्ट में कहीं भी उसे थोड़ा सा मूव करा दो। ओके, कितना मूव कराना है मुझे? 10। ओके, 10 स्टेप्स मैंने राइट में मूव करा दिया। देखते हैं क्या डिजाइन क्या क्रिएट हुआ है। ओके, लेट मी चेक। ओके, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। आप विंडो का साइज भी फिक्स कर सकते हो गाइस। ओके, तो देखो ये आ गया, बट अभी आपको कुछ शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। और मिस्टेक नहीं बोलूंगा, क्या कि मैंने टर्टल का कलर फिक्स नहीं करा है। तो अभी के लिए व्हाइट कर देते हैं। टर्ट डॉट कलर व्हाइट। ओके, तो कलर हो गया व्हाइट। अगेन एग्जीक्यूट कराते हैं और जैसे मैं इसे कॉल कराऊंगा डिजाइन 1 को, ओके, टर्टल फिर गायब हो गया मेरा। देखते हैं क्यों, क्या हुआ, क्यों गायब हुआ ये डिजाइन 1 को जब मैंने कॉल कराया। ओके, विंडो अभी रीसेट हुई है, तो अभी के लिए इसे कमेंट करो आप, ये अभी काम नहीं आएगा। ओके, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर
काफी चीजें अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इसलिए उसने सबको रीसेट कर दिया, टर्टल को भी रीसेट कर दिया। तो अभी के लिए मैं इसे यूज नहीं करूंगा, जब क्योंकि मैं बटन क्रिएट करूंगा तब इसका यूज होगा, बट मैंने आपको बता दिया तो अभी के लिए इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। सो दिस इज माई स्क्रीन अगेन, और अब मैं टर्टल को फिर से मूव कराना स्टार्ट करता हूँ। डिजाइन 1 कॉल कराया। ओके, सो देखो एक स्क्वायर मेरा बन गया, मतलब कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि ये कैसे बनेगा। ओके, अब मैं चाहता हूं कि भाई ये मेरा इनफाइनाइटली बनता रहे, मतलब स्क्वायर्स मेरे क्रिएट होते रहें। ओके, अब कितने स्क्वायर बने? मिनिमम 100। तो आ जाओ, फॉर आई इन रेंज 100। ओके, और अगर आपको इन सबको गाइस एक साथ लूप के अंदर भेजना है तो बस सेलेक्ट करके क्या करोगे, आप टैब प्रेस करोगे। और अगर आपको इसे बाहर करना है तो क्या, फॉर्मेट में आके डिटेंड कर लो। ओके, तो डिटेंड करने से सारा का सारा बाहर आ जाएगा इंडेंटेशन से, और टैब प्रेस करने से इंडेंटेशन के अंदर आ जाएगा। अब देखते हैं गाइस क्या होता है। अगेन ऑपरेट इट, दिस इज माय स्क्रीन, डिजाइन। ओके, कॉल करते हैं, डिजाइन 1 था आई थिंक। तो देखो आपका वही पैटर्न जो कि हमने एक बार पहले बनाना सीखा था वो यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ओके, बट मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है ये 100 टाइम्स चलेगा, आप सबको पता है ये 100 टाइम्स ही चलेगा। ओके, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये एनिमेटेड फॉर्म में दिखना चाहिए जो कि हमेशा मूव करता रहे। ओके, क्या करता रहे, हमेशा मूव करता रहे। तो सिंपल, सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, .ht, क्योंकि मुझे टर्टल को नहीं दिखाना है। टर्टल को मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया है। ओके, और इसको डाल दिया एक इनफाइनाइट लूप में, वाइल ट्रू। सबसे आसान तरीका अगर आपको किसी भी चीज को इनफाइनाइटली ऑपरेट कराना है तो। अब यहाँ पे मेरा रिसेट स्क्रीन का काम होगा, बट अभी नहीं, जब मैं बटन्स के साथ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ काम करूंगा। ओके, अब क्या हो गया कि ये मेरा क्या हो जाएगा, हमेशा ऑपरेट होता रहेगा। बट अभी भी मैं इसे कलरफुल नहीं करा है, अभी मैंने क्या करा है, इसे कलरफुल नहीं करा है। तो कलरफुल करने के लिए क्या करूंगा, सिंपल सा जो कि अभी तक करता हुआ आ रहा हूँ। ये क्या है मेरा, मैं चाहता हूँ जितनी बार मेरा स्क्वायर बने, स्क्वायर हो मेरा डिफरेंट कलर का। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल आर डॉट शफल एल और देन डॉट डॉट कलर एल ऑफ 0। ये आपको पता है, बस इतना यूज करना है मुझे। ओके, एंड दैट्स इट। अब देखते हैं, तो मैंने ऑपरेट कराया, नाउ दिस इज माय स्क्रीन। और जब मैं इसे ऑपरेट करूंगा, डिजाइन 1, देखो। ओके, तो ये मेरा एक कलरफुल पैटर्न जनरेट होना स्टार्ट हो गया, जो कि हमेशा मूव करता रहेगा। ओके, कभी स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप में, जब तक आप इसे टर्मिनेट नहीं करोगे तब तक ये स्टॉप नहीं होगा। और आपको क्या लगेगा कि भाई ये एक एनिमेशन है जो कि हमेशा मूव करती जा रही है, बट ये क्या है, एक इनफाइनाइट लूप में है, तो कभी स्टॉप नहीं होगा ये। ओके, आपका अगर ये यहाँ पर जाके टर्मिनेट भी होगा 100 पर, ओके, फिर से ये वाइल ट्रू के अंदर है, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ओके, देखो आप, मूव कर रहा है कर रहा है कर रहा है, नहीं स्टॉप हो रहा है। ये क्या है, आपका एक बेसिक एनिमेशन है। आगे देखते हैं गाइस। तो पहला डिजाइन हमने बनाना सीख लिया है, दूसरा डिजाइन देखते हैं। इसे मैं कमेंट कर देता हूं और नेक्स्ट डिजाइन देखते हैं। आ जाओ, अब नेक्स्ट डिजाइन क्या है। तो नेक्स्ट डिजाइन हम बनाना सीखेंगे सर्कल पैटर्न का। अब आप बोलोगे सर्कल तो हमने काफी बनाए, तो ये जो सर्कल है थोड़ा सा अलग होगा, एक 1 बाय 1, मतलब सर्कल, कुछ सर्कल यहाँ क्रिएट होंगे और कुछ सर्कल यहाँ क्रिएट होंगे। ओके, और ये आपका डिजाइन नंबर 2 है, जो कि मैंने आपके प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, तो उसमें आपका डिजाइन नंबर 2 जो था हम वही बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं लिखता हूँ डेफ डिजाइन 2, और ये देखो अभी भी इनफाइनाइट चल ही रहा है, तो इसे चलने देते हैं, वैसे भी कुछ नहीं ले रहा है हमारा। ओके, और इसमें भी सेम वही चीज है। सबसे पहले विन डॉट स्क्रीन और ht, इतना तो मुझे करना ही करना है, टर्टल को हाइड करना है। ओके, अदरवाइज वो टर्टल दिखने में अच्छा नहीं लगता है बीच स्क्रीन में। इसे मैं बाद में कमेंट करूंगा गाइस, जब मैं आपका ये सारा एक साथ कोड बाइंड कर रहा हूँ, तब मैं आपको इसकी यूजिबिलिटी समझाऊंगा। अभी बस आप इसे लिख लीजिए यहाँ पर। ओके, स्पीड हो गया, हाइड हो गया टर्टल। ओके, देन सेम, हमेशा मुझे उस पैटर्न को मूव करना है तो मैं वाइल ट्रू लगाऊंगा, बट चलो बाद में लगा लेंगे। अभी के लिए मैं क्या लिखता हूँ, फॉर आई इन रेंज 100, कि 100 तक तो वो चले ही चले। उसके बाद क्या होगा, 100 तक मेरे क्या जनरेट होंगे, सर्कल्स। तो सर्कल जनरेट होने से पहले मैं उन्हें कलरफुल करूंगा, तो कलरफुल के लिए भी मैंने यहाँ पर कोड लिखा है, तो मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए इसे यूज कर लेता हूँ। सिंपल हो गया मेरा टर्टल कलरफुल।
अब मुझे बस सर्कल का पैटर्न लिखना है, तो देखो मैं क्या लिखूंगा। ओके, मैं बोल रहा हूँ थर्ड डॉट सर्कल। अब सर्कल क्या होगा, बोल रहा हूँ कि जो भी आई की वैल्यू होगी ना, वो 5 से या 10 से आप जितने से भी चाहो उसे मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट आपका जो सर्कल है वो थोड़ा सा बड़ा दिखे। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, चलो क्या होगा, ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस हो गया ना। मैं बोल रहा हूँ 1 into 5। ओके, तो सर्कल कितने का बनेगा आपका, 5 डिग्री का। ओके, मतलब सॉरी, हाँ 5 डिग्री का आपका जो रेडियस होगा वो 5 होगा। ओके, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि उसके बाद एक और सर्कल बने, थर्ड डॉट सर्कल, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया -5 into i, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, -5। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, x माइनस हो गया, ये क्या है आपका x। तो एक सर्कल आपका यहाँ बनेगा, दूसरा सर्कल आपका यहाँ बनेगा। ओके, इस वे में मैंने इसे डिजाइन करा है। ये नेगेटिव कमेंट, तो ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ x हो गई है आपकी। ओके, आगे देखते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि इतना होने के बाद क्या होगा कि जो आपका टर्टल हो वो राइट में या लेफ्ट में मूव हो। ओके, आप कुछ भी ले सकते हो, और कितना हो, जितना आपकी आई की वैल्यू है, इसी के डिपेंड पे चला रहा हूँ मैं, इसी पे डिपेंड होकर। तो अभी जब मैं इसे ऑपरेट करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये चल क्या रहा है एक्चुअली। तो इसे मैं स्लो कर देता हूँ अभी के लिए, सो दैट आपको इजिली समझ में आए। गॉट इट। ये मैंने एक बेसिक सा अभी डिजाइन क्रिएट करा है आप लोगों के लिए, इतना। अब मैं इसे ऑपरेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी ये देखो हमेशा एनिमेशन वे में चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इससे अब एग्जीक्यूट करा मैंने, और ये मिला मुझे आउटपुट, क्या था मेरा, डिजाइन 2। तो डिजाइन 2 को मैं ऑपरेट करता हूँ, देखो क्या मिलता है मुझे। ओके, देखो जैसे कि मैंने बताया था, पहले एक सर्कल फिर दूसरा सर्कल, मतलब -5 + 5, सॉरी +5 -5। ओके, इसी वे में ये बढ़ता जा रहा है। और आपका जो टर्टल मैंने यहाँ लेफ्ट में टर्न करा था, देखो आई की वैल्यू पे, तो थोड़ा थोड़ा आपका क्या रोटेट भी होता जा रहा है टर्टल। तो ये आपका क्या है, प्रॉपर पैटर्न है। इसलिए मैंने थोड़ा स्लो में चला। देखोगे पहला पहला जो मेरा सर्कल बना है वो यहाँ पर है, दूसरा सर्कल मेरा यहाँ पे, वो किसकी वजह से, इस लेफ्ट ऑफ आई की वजह से। ओके, इस वजह से आपको ये पैटर्न थोड़ा कैसा लग रहा है कि स्पाइरल वे में, स्पाइरल वे में। अब मैं इसे फास्ट कर देता हूँ, फिर देखते हैं। चलो, अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, अगर आपको लग रहा होगा कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो अभी मैंने इसे कमेंट करा। अब देखते हैं इसे ऑपरेट करा के। डिजाइन 2, और इसे मैंने ऑपरेट कराया। अब देखो गाइस क्या हो रहा है, सर्कल बन रहा है, बट क्या, लाइक आपका 8 बन रहा है, मूवमेंट ही नहीं है, कोई रोटेट हो ही नहीं रहा है। ओके, तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने वहां से क्या करा, लेफ्ट टर्न हटा दिया है। तो देखो अब आपका स्टैटिक ऐसा लग रहा है कि आप 8 लिख रहे हो बस। गॉट इट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ मैंने वो लेफ्ट टर्न क्यों करा था। अब इसे स्पीड को फास्ट कर लेते हैं, फास्टेस्ट। देखो अब आपका 8 लिखा जाएगा, बट बड़ी स्पीड में लिखा जाएगा। ओके, इट्स डिजाइन 2 था। सो देखो कोई मोशन नहीं है, स्पाइरल वाला फील ही नहीं आ रहा है आपके सर्कल में। देख रहे हो आप, स्पाइरल वाला फील ही नहीं आ रहा है कि भाई कोई स्पाइरल बन रही है या नहीं बन रही है। जस्ट क्या है, एक सर्कल इधर बन रहा है, एक सर्कल उधर बन रहा है, एक सर्कल इधर बन रहा है और एक सर्कल उधर बन रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, और ये अब स्टॉप हो गया है, क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है। मैं इसे क्या करता हूँ, इसमें से लेफ्ट में हटा देता हूँ ये। अब देखो क्या बनेगा। सो दिस इज माई स्क्रीन, और मैं क्या कर रहा हूँ, डिजाइन 2 को फिर से ऑपरेट कराऊंगा। सो देखो, अब देखो आपका क्या है, जो लेफ्ट की वजह से आपका प्रॉपर एक डिजाइन क्रिएट हो रहा है। ओके, बस क्या करा मैंने, उसे ये बोल दिया कि आप जो पैटर्न जनरेट करो उसके बाद क्या करो, आई की वैल्यू पे रोटेट होते रहो। तो जितनी ज्यादा आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा मेरा रोटेशन बढ़ता जाएगा। ओके, और अब थोड़ा सा अजीब सा बन गया है तो कुछ, बट अच्छा है। ओके, आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा। अब इसे आपको इनफाइनाइटली चलाना है, तो आप इनफाइनाइटली चला लेते हैं, और इसे मैं थोड़ा 100 से इसे 50 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर थोड़े से कम रोटेशंस होंगे। और इसे मुझे इनफाइनाइटली चलाना है, तो इनफाइनाइटली चलाने के लिए आप लोगों को पता है क्या करना है, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू, सॉरी ये कहाँ से हो गया। और इसको मैं क्या कर दूंगा, इंटेंड कर दूंगा लूप के अंदर। दैट्स इट, मेरा कोड रेडी है। अगेन डिजाइन 2, सो दिस इज माई विंडो, देखते हैं क्या बनेगा। सो अगेन
बट अब ये इनफाइनेटली ऑपरेट होता रहेगा। ये देखो, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये एक एनिमेशन और जो हमेशा मूव होती जा रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, आपका एक सिंपल सा लूप है और आपका पूरा कोड मैंने एक लूप में डाल दिया, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये हमेशा मूव होता रहेगा। अब अगर मैं इसमें ट्रेसर लगा दूं, सोचो तब कैसे रिएक्ट करेगा ये। तो आप ये काम खुद करके देखना। ओके, ट्रेसर अगर आप इस पर यूज करते हो तो देखो फिर क्या होगा, एकदम से पैटर्न जनरेट होंगे, तो आपको लगेगा ये ब्लिंक हो रहा है। तो आगे मैंने वो प्रोजेक्ट्स भी यूज करे हैं ट्रेसर के साथ, बट अभी के लिए क्या, ये चीज स्पेसिफिक है। अभी मैं इसमें ट्रेसर यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई डिले यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैंने एक कोड बना के आपको दिखाया कि भाई आप एनिमेशन कैसे बना सकते हो। ओके, बस ये इसी को सेम टाइम ट्रैवर्स करती जा रही है, ट्रैवर्स करती जा रही है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ। ओके, नेक्स्ट डिजाइन देखते हैं गाइस, इसे ऐसे ही छोड़ते हैं और नेक्स्ट डिजाइन ऑपरेट करते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज, आपका ये डिजाइन 2 था। नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखते हैं जो कि मैंने डिजाइन 3 बनाया था, तो वो क्या है। ओके, तो डिजाइन 3 को ऑपरेट करते हैं यहाँ पर, मैं डेफ डिजाइन नंबर 3। अब डिजाइन 3 में भी सेम चीज आपका, सबसे पहले टर्टल की स्पीड ले लेते हैं। ओके, और विंडो को रीसेट करना है और हाइड करना है टर्टल को। तो ये फिक्स है, तीनों की तीनों चीजें यहाँ पर आ गई। अब क्या कर रहा हूं मैं, पैटर्न पहले तो चलो देखते हैं, मैं बनाता हूँ पैटर्न, मैं आपको बना के दिखाता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। सो फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 100। ओके, मैंने क्या करा, फॉर आई इन रेंज 100, और बस उसके बाद अपने टर्टल को कलर दूंगा। ये रहा मेरा टर्टल का कलर। ये ज़्यादा नेसेसरी है क्योंकि फिर मेरा डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं अपने टर्टल को कलर नहीं करके रखूंगा तो। आफ्टर दैट कलर करने के बाद गाइस, अब मैं क्या करने वाला हूँ यार, इसकी कुछ चीज़ें फिक्स करूंगा। लाइक टर्टल है। ओके, अब टर्टल ने मैंने क्या करा कि चलो टर्टल को बोला कि जो टर्टल की विड्थ है, ओके, टर्टल की विड्थ में क्या कर रहा हूँ, आई डिवाइड बाय, एक काम करते हैं, कितना कर देते हैं इसे, आई डिवाइड बाय 50 कर देते हैं। आ जाओ, आइए बताऊंगा ये क्यों करा हमने। एंड देन टर्ट डॉट फॉरवर्ड, कितना, आई, कि कितना फॉरवर्ड चलेगा वो, आई चलेगा। ओके, एंड देन उसके बाद चलने के बाद जो मेरा टर्टल है वो लेफ्ट टर्न लेगा, कितनी डिग्री, 59 डिग्री। अब देखते हैं क्या बनेगा। इसे ऑपरेट कराते हैं पहले तो डिज़ाइन 3 को, तो इसे रीसेट करते हैं। इंडेंटेशन एरर इसकी वजह से आ रहा है। ओके, डिज़ाइन 3 देखते हैं गाइस। सो दिस इज माय टर्टल स्क्रीन, और ये आ गया मेरा टर्टल, और मैं बस डिज़ाइन 3 को ऑपरेट करूंगा। तो देखो क्या हो रही है, एक स्पाइरल जनरेट हो रही है। ओके, क्या जनरेट हो रही है, एक स्पाइरल। अब ये बन जाता है, मैं आपको पूरा कोड समझाता हूँ फिर। तो क्या हुआ, ये बन के रुक चुकी है। अब गॉट इट। हुआ क्या है बेसिकली, आपने 100 रेंज तक चढ़ाया है। इसे मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बड़ी स्पाइरल चाहिए। मैं इसे कर देता हूँ 200। ओके, तो देखो मुझे थोड़ी सी बड़ी स्पाइरल मिलेगी। उसके बाद शफल, और ये आपको पता है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये स्क्रीन के लिए था। तो जो स्क्रीन मैंने ऊपर सेट कर ही रखी है, तो इसको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने बोला फॉरवर्ड चलो और फिर टर्न हो, फॉरवर्ड चलो टर्न, फॉरवर्ड टर्न, दैट्स इट। और फिर आपकी एक स्पाइरल जनरेट हो गई है। आई इसलिए दिया है क्योंकि मैं बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करना चाह रहा था। तो देखो आई मतलब जितना यहाँ पर आई की वैल्यू होगी उतना ही बड़ा मेरा ये लाइंस क्रिएट होंगी। गॉट इट। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या रही होगी, 0। ओके, 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1, तो 1 1 1 चला होगा। ओके, उसके बाद 2। देखो हर बार लाइन हल्की हल्की बड़ी होती गई है और ये डिजाइन पैटर्न बनता गया है। अगर मैं लाइन कांस्टेंट रखता तो ये जो आपको इफेक्ट दिख रहा है, ये जो यहाँ पर बन रहा है ऐसे करके, ये ना बन पाता। क्यों ना बन पाता, क्योंकि जब हर बार सेम लाइन बनेगी तो क्या होगा, बेसिकली एक हेक्सागन बनता जाएगा और कुछ नहीं होगा। अभी के लिए ये इतना मेरा बन गया है। अब मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ। मैंने क्या करा है, इसे हटा दिया है। ओके, और अब इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा, जैसे हम स्क्वायर बना रहे थे बस वैसे हमने क्या करा है, एक हेक्सागन बनाया है। तो ये भी क्या है, एक डिजाइन पैटर्न है। इनफाइनाइट लूप में डाल दूंगा तो ये एनिमेशन बन जाएगा, बट अभी के लिए मैं इसे ऑपरेट करके आपको दिखाता हूँ कि ये नॉर्मली कैसे वर्क करेगा। तो दिस इज माई, अगेन दिस इज माई स्क्रीन और डिजाइन 3। सो देखो स्टार्ट हो गया है। मैं इसे इनलार्ज कर लेता हूँ और दिस 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 दिस
तो देखो हर बार हर स्टेप पे लाइन इंक्रीज हो रही है, हर स्टेप पे लाइन इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से ये जो स्पाइरल व्यू है ये जनरेट हो रहा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि भाई ये कैसे बन रहा है। छोटे छोटे कोड है गाइस, आपको लॉजिक ऑप्टिमाइज लिखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इसीलिए टर्टल का यूज करा जाता है, क्योंकि कम से कम चीजों में आप ज्यादा से ज्यादा और अच्छा समझ सकें। अब आपको क्या करना है कि भाई इसे इनफाइनाइट लूप में डाल देना है, तो चलो इसे इनफाइनाइट लूप में डालते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। बट सोचो फ्रेंड्स, अगर मैं इसे इनफाइनाइट लूप में डालूंगा, ओके, तो ये 200 बार चलेगी, फिर 200 बार चलेगी, ओके, तो होगा क्या एक्चुअली, चलो पहले डाल के दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे बताने से जरूर समझ नहीं आएगा। वाइल ट्रू, और वाइल ट्रू में मैंने इसे क्या बोला कि आप इनफाइनाइट ऑपरेट हो गए, और इसे मैंने इंटरनल कर दिया, कोड को इंटेंड कर दिया है अगेन, ओके। अब देखते हैं प्रॉब्लम, देखने का एक प्रॉब्लम रेज होने वाली है यहाँ पे, डिजाइन 3। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वो क्या प्रॉब्लम है, तो समझना कि आप काफी अच्छे लेवल पे समझ चुके हो कि हाँ ये लाइब्रेरी क्या कर रही है, टर्टल वर्क कैसे कर रहा है। अभी बता देता हूँ क्या होगा। टर्टल मूव करना स्टार्ट करेगा, स्पाइरल जनरेट करेगा, ये अपना पूरा कितना 200 टाइम्स चलेगा। बट 200 टाइम के बाद जब वो इनफाइनाइट लूप में जाएगा, तब क्या होगा उस लेवल पे आप सोच के इमेजिन करो कि क्या एरर आ सकती है वहां पे, या फिर क्या मेरा पैटर्न बिगड़ सकता है, और उसे कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसे जैसे प्रेस करा, ओके, डिजाइन 3 क्या बोल रहा है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, टाइप एरर वाइल ट्रू, मैंने कॉल करा दिया उसे, बूल इज नॉट कॉलेबल, एरर भी अच्छी सी दी इन्होंने, माय मिस्टेक। चलो अब देखते हैं डिजाइन 3 प्ले स्टार्ट हुआ, और सोचो क्या होगा क्या होगा, ये कितना 200 टाइम्स चला चला चला, फिर जैसे ये इनफाइनाइट लूप में जाएगा उसके बाद क्या होगा, तो ये होगा, और जो होना नहीं चाहिए। क्या क्या चाहता था मैं कि भाई वो यहाँ पर वापस आए और फिर से स्टार्ट हो, तभी मुझे इफेक्ट अच्छा लगेगा वो कि हाँ इनिशियल पोजीशन पे आके फिर से स्टार्ट हो रहा है। बट कैसे होगा भाई, कैसे कैसे नहीं करना है, इसे हमें बनाना सीखना है। क्या करना है सोचो, इसके बाद का लॉजिक सोचो। इतने यहीं से स्टार्ट कर दिया, ये नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, इसे बोलूंगा होम पे जाओ। क्या बोलूंगा, होम पे जाओ। चलो देख लेते हैं। मैंने बोला जब इतना खत्म हो जाएगा आपका, ओके, और आप जब क्या करोगे, अगेन इनफाइनाइट लूप में जाओगे, आपको क्या करना है, होम पे जाना है, टर्ट डॉट होम, भेज दिया मैंने होम पे। अब देखते हैं क्या होता है। गैस अभी भी एक प्रॉब्लम आएगी, अभी भी एक प्रॉब्लम आएगी। सोचो क्या होगा, बना पूरा एक बार स्पाइरल बना 200 का, उसके बाद वो यहाँ पर पहुंच गया या यहाँ पहुंच गया, कहीं भी पहुंच गया, उसके बाद वो होम पे आएगा, तो क्या होगा। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो आपको सारे फंक्शन अच्छे से क्लियर है कि भाई यहाँ क्या गलती हो सकती है। तो मैंने फिर से लिखा डिजाइन 3। गाइस टाइम की कमी नहीं है, बस आप चीजों को लेवल बाय लेवल ऑब्जर्व करना सीखो। देखो ये बना बना बना, अब वो वाली प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पर तो नहीं बनेगा ना, यहाँ बनेगा, बनेगा वो यहीं से। बट एक प्रॉब्लम आएगी, वो क्या है, आपको अभी विजिबल हो जाएगा, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, देखो एनिमेशन इफेक्ट आ रहे हैं, हाँ ये अगेन स्टार्ट हो गया। बट देखो ये यहाँ से यहाँ पर आई है, तो जितनी बार ये चलेगी उतनी बार एक लाइन ड्रैग करके आएगी। तो बस क्या करना है अब मुझे, जैसे यहाँ पहुंचे पेन अप पेन डाउन, पेन अप पेन डाउन, ओके। तो आ जाओ इससे भी कर देते हैं। क्या करना है, होम को आने से पहले क्या करना है, इसे अपने आप को पेन अप टर्ट डॉट पेन अप लिख लो या अप लिख लो, ओके, अंदर नहीं, बाहर 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 बाहर, अप, और टर्ट डॉट डाउन या पेन डाउन, जो भी आप लिखना चाहते हो, दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, दिस इज माय करेक्ट कोड एंड फाइनल कोड, ओके। देखते हैं अगेन, दिस इज माय स्क्रीन एंड डिजाइन 3। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ओके, मैं स्क्रीन सेट कर रहा था, तो अब देखो, सो ये बना बना और फिर से यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो देखो मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है जिन जिन दिन से मैं परेशान था। तो आपको ये भी पता चल गया प्रॉब्लम कैसे अकर हो रही है और उसे सॉल्व कैसे करना है। इसीलिए मैंने सारे फंक्शंस आपको पहले पढ़ा दिए थे कि अब इस स्टेज पे आके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम एक और पैटर्न जनरेट करना सीखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और वहां पे देखेंगे इस वीडियो में जो लास्ट पैटर्न बनाना है वो क्या है, और देखते हैं।
हम एक स्टार पैटर्न जनरेट कराने के लिए ट्राई करेंगे। तो बस पहले तो मैं पैटर्न बना लेता हूँ, फिर आप लोगों को समझाऊंगा कि हाँ वो पैटर्न मैंने बनाया क्या है और कैसे है। इसे चलने देते हैं। मैं डेफ डिजाइन फोर्थ डिजाइन बनाने जा रहा हूँ। तो जो चीज फिक्स होती है उन्हें उठा लेते हैं, ये तो करना ही करना है। स्पीड फास्टेस्ट ले लो या 0 ले लो, इट्स अप टू यू। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई क्या करना है, सबसे पहले मुझे फॉर आई इन रेंज मैं कितने चलना चाहता हूँ, अराउंड मैं चलो 12। ओके, कितना बोल रहा हूँ कि 12 तक मेरा लूप चलेगा। उसके बाद कुछ स्टेप्स होंगे कलर के, कलर करना है। कलर कहाँ गया, टर्टल में कलर फिल करना है। तो ये हो गया मेरा कलरिंग के लिए कोड। ओके, टर्टल को कलर मिल चुके हैं मल्टीपल्स। और इसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो अब मैं अपना लॉजिक लिखता हूँ कि भाई क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक लिखने जा रहा हूँ। देखो आप इमेजिन करना कि होगा क्या। मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले क्या होगा, जो मेरा टर्टल है वो राइट मुड़ेगा 90 डिग्री पे। ओके, टर्टल क्या करेगा, राइट मुड़ेगा 90 डिग्री में। उसके बाद जो मेरा टर्टल है वो चलेगा फॉरवर्ड 200। ओके देखो, उसके बाद मेरा टर्टल लेफ्ट जाएगा, स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं मैं, 120 डिग्री। और उसके बाद जो मेरा टर्टल है वो फॉरवर्ड चलेगा 200। अगेन 100 जाने के बाद फिर से जो मेरा टर्टल है वो जाएगा कितना जाएगा, ठीक है फॉरवर्ड चला था, मुझे क्या करना है इसे। ओके, फॉरवर्ड के बाद दिस ओके, हाँ ठीक है। अब मुझे लेफ्ट टर्न लेना है फिर से, जो कि होगा 120 डिग्री पे। और लास्ट में जो मेरा टर्टल है वो क्या करेगा, अगेन लेफ्ट 120 करने के बाद फिर से फॉरवर्ड 200। सो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बेसिक सा लॉजिक लिखा है। ओके, अब देखते हैं कि क्या बनता है। गॉट इट, जो भी मैंने लिखा है इससे मेरा जनरेट क्या होता है। तो ये मेरा डिजाइन है, डिजाइन नंबर 4। तो आ जाओ, बस यहाँ पर लिखना है मुझे डिजाइन नंबर 4। देखते हैं क्या जनरेट होता है। तो देखो क्या है, ये एक पैटर्न जनरेट हुआ। ओके, आपको दिख रहा होगा भाई कुछ हेक्सागन बना है, कुछ आपके डिजाइन से बने हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ठीक है चलो ये तो बन गया। ओके, स्लो में देखते हैं कैसे बन रहा है। पहले तो इसे फास्ट से स्लो करते हैं। काफी फास्ट बना है, आपको समझ भी नहीं आया होगा। हमें तो कोड ऑब्जर्व लॉजिक से मतलब है, तो लॉजिक देखते हैं। ये रहा, इसे मैं ऑपरेट करा देता हूँ एक बार फिर से। डिजाइन नंबर 4। अब एरर आ जाता, देखो ये बना, ये बना। तो लॉजिक में भी यही सेम चीज लिखी है। सबसे पहले 90 टर्न होगा, फॉरवर्ड जाएगा 200। तो देखो फॉरवर्ड जा रहा है, फिर 120 टर्न होगा फॉरवर्ड, फिर आपका क्या 120 टर्न होगा फॉरवर्ड, और इनिशियल पोजीशन पे आके रुक जाएगा। तो ये आपका एक पूरा का पूरा पैटर्न जनरेट होगा। और कितनी बार चलेगा, 12 टाइम्स चलेगा। ओके, कितनी बार मूव कर रहा है देखो, ये 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। ओके, और 3 टाइम में क्या जनरेट कर दे रहा है, ये अपना एक पैटर्न जनरेट कर दे रहा है। ओके गाइस, अब अगर मैं इसमें एक लाइन और लिख दूं सिंपल सी अच्छी सी, क्या, ये मेरा टर्टल है लास्ट में क्या होगा, फॉरवर्ड चलेगा 200। ओके, नहीं एक सेकंड, फॉरवर्ड 200 चलने से पहले ठीक है चलो, ओके देखते हैं। मतलब मेरा जो एक बार एक स्क्वायर कंप्लीट होगा उसके बाद मेरा टर्टल क्या करेगा, फॉरवर्ड जाएगा 200। ओके, मैंने ये बोला है। अब देखते हैं डिजाइन नंबर 4। अब देखो क्या होता है, 1 2 3 ये। तो ये जो 200 की लाइन गई है लास्ट वाली लाइन थी। और जो मेरा कंप्लीट डिजाइन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। बस एक स्टेप लिखा है मैंने, पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। ओके, मतलब एक लाइन को मैंने 200 भेज दिया है लास्ट में। तो जितना भी ये मेरा पैटर्न क्लोज होके बन रहा था वो अब एक दूसरे से दूर दूर होके बन रहा है। मतलब जितने भी ये मेरे बॉक्सेस थे, ट्राइंगल्स थे, मैं पहले क्लोज थे, अब मैंने उन सबको कितना 200 डिस्टेंस अवे कर दिया है। मतलब ये वाली जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये मैंने एक्स्ट्रा भेजी है। ये वाली लाइन क्या है, जो लास्ट वाली लाइन है। अगर आप इस लाइन को बीच में से हटा दोगे तो सारे क्लोज क्लोज आ जाएंगे। ओके, और ये लाइन किसने जनरेट करी है, मेरी लास्ट वाली लाइन ने। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इतना तो हो गया, बट
जो ये पोर्शन है मेरा, ये क्या हो, बिगिन फिल, क्या बोल रहा हूँ, टट इन्हें बिगिन कर दो फिल से। आपको अभी अच्छा एक पैटर्न मिलेगा। इन सब में कलर करना है मुझे, तो आपको पता है कि ये कहाँ से कहाँ तक जनरेट हो रहे हैं, बस यहाँ से यहाँ तक, बिगिन फिल, टट डॉट, एंड अंडरस्कोर फिल। यहाँ पर भी फिल कर दिया मैंने। अब देखो क्या होता है गाइस, काफी डीप में स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज करके बता रहा हूँ, तो सो अच्छे से ऑब्जर्व करना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, यूज करो उसका। डिजाइन नंबर 4 देखते हैं। ओके, तो ये बना फिल, ये बना फिल, देन दिस फिल फिल फिल। ओके, तो देखो ये आपका एक पैटर्न जनरेट हो रहा है और अब काफी अच्छा लग रहा है हमें देखकर ये। अब मुझे इसे कैसा बनाना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। अट्रैक्टिव बोलने से मेरा मतलब ये है कि भाई अब जो मैं जो इसे क्रिएट करूंगा, ओके, फिर मुझे लगना चाहिए कि ये मोशन में है। तो जैसे कि मैंने अभी तक सारे पैटर्न को इस पैटर्न्स के साथ कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा, इसे इनफाइनाइट लूप में डाल के फास्ट कर दूंगा। दैट्स इट, सबसे इजी, फास्टेस्ट। ओके, फास्टेस्ट एंड इनफाइनाइट लूप व्हाइल ट्रू। तो बस ये ब्लिंक होने लगेगा। अभी मैं ट्रेसर का यूज नहीं कर रहा हूँ, जब ट्रेसर का यूज करूंगा तो आपको और भी अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो मैंने इसे इंटेंड कर दिया और अब देखते हैं क्या मिलेगा। तो आपको एक डिस्को लाइट जैसा कुछ मिलेगा। डिजाइन, ओहो कैप्स लॉक ऑफ करना भूल गया मैं। डिजाइन नंबर 4। सो दिस इज योर डिस्को लाइट। ओके, अब देखो पूरा का पूरा डिजाइन क्रिएट हो रहा है। ओके, तो बस क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है हर बार। ओके, हर बार क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये ब्लिंक हो रहा है। गॉट इट। आप इसे और भी फास्ट कर सकते हो ट्रेसर का यूज करके, तो और अच्छा इफेक्ट देगा ये। गॉट इट। तो आप ट्रेसर इसमें यूज करके देखना। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो। और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट बताओ, अच्छा लग रहा है तो बताओ। नेक्स्ट अगर आपको कोई किसी में भी प्रॉब्लम होता है तो लेट मी नो। ओके, यार इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए 4 डिजाइन है वो कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।